चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजिरेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली वॉजिरेक्स में क्या हो रहा है, और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वॉजिरेक्स का जो भी वोटिंग हुई है उस वोटिंग के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग भी किया था, तो इस वीडियो के ऊपर उसके ऊपर डिटेल्स में ना डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ना हम आते हैं बीटीसी के प्राइस के चार्ट के ऊपर कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे बीटीसी में क्या चल रहा है। बीटीसी में अगर आप देखोगे तो बीटीसी में एज यूजुअल बीटीसी के प्राइस में हमें फॉल देखने को मिला, लाइक प्राइस एज फॉल नियर अराउंड 75,000 और यहाँ से अगेन प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। अभी इस टाइम पे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो यूएस एंड चाइना का जो टेरिफ वार चल रहा है अभी इस टाइम पे, ड्यूरिंग दिस हो सकता है कि मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिले, मार्केट के ऊपर ज़्यादा खास मूवमेंट आपको देखने को ना मिले, और ये बेटर रहेगा आपके लिए कि अगर आप एक्सपेक्टेशन कम रखो अभी इस टाइम पे मार्केट से, ठीक है, क्योंकि कभी भी कुछ भी न्यूज़ निकल के आ सकता है। एंड बेस्ड ऑन दिस न्यूज़ेस क्या होगा कि मार्केट में हमें एक फॉल भी देखने को मिल सकता है। जब भी ऐसे कोई भी न्यूज़ निकल के आएगी तो तुरंत मार्केट में फॉल होगी, और जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगी तो इन दैट केस मार्केट में हमें थोड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो इस मार्केट में बेटर क्या है, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। अगर आप फ्यूचर में भी ट्रेड करते हो 5x लीवरेज के ऊपर मत जाना। मैं भी अपने टेलीग्राम पे जब भी सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, मैं अभी इस टाइम पे पर्सनली बता रहा हूँ कि 5x के ऊपर आपको नहीं जानी है, ठीक है। नो मैटर व्हाट द अपॉर्चुनिटी इज, 5x के ऊपर आपको ट्रेड में नहीं जानी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपके पास बड़े फंड्स है तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो कि स्पॉट में अपना बाइंग बना के रख सकते हो, दैट्स इट। यही एक स्ट्रैटेजी है जो अभी इस टाइम पे आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ खास अभी इस टाइम पे बीटीसी को लेकर है नहीं, तो इसके लिए बस यही देखो कि प्राइस इसी जोन का ब्रेक डाउन ना करे। 74,700 ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेक डाउन होता है दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से कंटिन्यूड फॉल देखने को मिलेगा। लाइक बीटीसी नीड्स टू होल्ड दिस पर्टिकुलर जोन 74,600, ओके। तो राइट नाउ लुक फॉर दिस पर्टिकुलर जोन, और जब भी ये जोन होल्ड करेगा उसके बाद हमें मार्केट में कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो चलिए भी बात करते हैं यहाँ पर वॉजिरेक्स के बारे में कि वॉजिरेक्स में अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। राइट नाउ वॉजिरेक्स में यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऑलरेडी वॉजिरेक्स 94% के आसपास लोगों ने येस किया हुआ है, और मैं निश्चल के एक पोस्ट को देख रहा था जहाँ पर बहुत सारे मिक्स्ड मैच यहाँ पर ना कॉमेंट्स लोगों ने की है, ठीक है। कुछ लोगों का यही कहना है कि कैन यू ट्रस्ट हिज वर्ड्स, यानी कि निश्चल जो बता रहे हैं अभी इस टाइम पे क्या इसको आप ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। तो उसमें यहाँ पर कुछ ऐसे कमेंट्स है जिनमें मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि रीबैलेंसिंग में हमने येस में वोट किया है, क्या ये सही है या गलत है। तो ये ना आप खुद के एंड से डिसाइड करो, बट यहाँ पर लोगों का जो कमेंट्स है ना, उन कमेंट्स को अगर आप देखोगे तो बाय वोटिंग येस यू हैव बेल्ड आउट वॉजिरेक्स फ्रॉम लिक्विडेशन, यानी कि वोटिंग में येस अगर आपने किया है दैट मीन्स कि ये वॉजिरेक्स के लिए एक विन विन सिचुएशन है, जो कि मैं पहले से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। क्योंकि देखो आपके 100% फंड्स थे, 100% फंड्स में से इस टाइम पे 50% फंड्स आपके हैक हो गए, ठीक है, 50% फंड्स गए। ये जो रिमेनिंग 50% है इसके लिए आप अभी इस टाइम पे क्लेम वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फंड ऑलरेडी हैक हो चुके हैं। आप एग्री कर चुके हो इस चीज़ में कि फंड हैक हो गए हैं, हमें रिमेनिंग फंड्स दे दो। तो जो रिमेनिंग फंड्स है 50% वही फंड्स अभी इस टाइम पे आपको मिल रहा है, ठीक है। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर था 5 लाख का, तो उसमें से आपको 2.5 लाख का आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 2.5 लाख आपका गया, ठीक है। वो कब आपको वापस मिलेगा इसके बारे में किसी को नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट, कि यहाँ पर इसका कुछ भी इस टाइम पे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो लॉजिकली इस चीज़ को देखोगे तो वोटिंग में येस कितने लोगों ने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको पैसे चाहिए। अभी इस टाइम पे अगर किसी ने येस नहीं किया है तो इट डजंट मीन कि वो बंदा यहाँ पर बुरा है या फिर उस बंदे का यहाँ पर थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट, ऐसा नहीं है। किसी ने अगर येस नहीं किया है ना तो उसका भी एक वैलिड रीज़न है, क्योंकि कोई अगर क्यों अपने 5 लाख इन्वेस्टमेंट में 2.5 लाख रुपये लेके वो जाएगा, ये भी तो एक क्वेश्चन आती है ना। और जितने भी लोगों ने येस में वोट किया है उनमें से ना मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो छोटा है, और दूसरी बात यह है कि जिनको पैसे चाहिए। अब इस टाइम पे किसी को यहाँ पर पैसों की ज़रूरत है, इट डजंट मीन कि वो अगर मुझे बोलेगा तो मैं पैसे दे दूंगा उसको, ऐसे तो नहीं होगा ना। मेरे पास नहीं है, स्टिल अगर किसी के पास पैसे होगा भी वो भी पैसे तो नहीं देगा ना, क्योंकि ऐसे ना कुछ यहाँ पर लोग हैं जो मुसीबत में आके जिन्होंने इसको येस किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने शौक से येस किया है या फिर उनको सही लग रहा है इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। तो यही चीज़ है जिसके कारण क्या हो रहा है कि अब इस टाइम पे लोग राइट नाउ यहाँ पर कुछ लोगों ने येस ऑप्शन किया है और कुछ लोगों ने नो ऑप्शन किया है। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा ना कि
सबका खुद का कुछ यहाँ पर एक्सक्यूजेस होते हैं, कोई अपने कुछ रीजंस के कारण किसी ने अपना येस किया होगा, किसी ने नो किया होगा, बट जो भी ऑप्शन आपने दी होगी, आई सपोर्ट ऑल दीज ऑप्शंस, क्योंकि आपके पास आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा कि आपने क्यों येस किया, आपने क्यों नो किया, एंड आई डू रेस्पेक्ट योर ओपिनियन, जो भी डिसीजंस आपने लिए हुए हैं, ठीक है। आइडियल सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो नो ऑप्शन उन लोगों के लिए सही है जिनके पास अभी इस टाइम पे, जिनका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, जिनका 2.5 लाख अभी इस टाइम पे हो चुका है, तो वो लोग अभी क्या करेंगे। आप खुद भी सोच के देखो कि किसी का वो 2.5 लाख ऑलरेडी गया, उसने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, 2.5 लाख ऑलरेडी गया और उसको सिर्फ 2.5 लाख वापस मिल रहा है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट में लॉस नहीं हुआ है, एक्सचेंज में ही आपका लॉस हो गया है 2.5 लाख का, वो मैं पकड़ रहा हूँ, और बाकी जो अभी मार्केट नीचे आया है, मार्केट में क्रैश हुआ है, उसका बात मैं अभी इस टाइम पे नहीं कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है, लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेकर मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताना, मैं सबके कमेंट्स को रीड आउट करने की कोशिश भी करूँगा। और बाकी ऑल्ट कॉइन्स के लिए मैं बस अभी इस टाइम पे यही रिकमेंड करूँगा कि ऑल्ट्स को भी देखो। अभी इस टाइम पे कुछ ऑल्ट्स ऐसे हैं जिनमें अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, तो जितना हो सके उतना अभी इस टाइम पे स्पॉट में बाइंग बन सकती है। और फ्यूचर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर में स्मॉल लिवरेज के साथ आप ट्रेड करने की कोशिश करो। और बीटीसी के लिए ध्यान में ये रखो कि इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि मैं अगेन मार्क कर लेता हूँ, इसी जोन का अगर बीटीसी ब्रेक करता है 74,600, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से प्राइस में फर्दर फॉल हो गया। अगर इस जोन को होल्ड करता है, यानी कि इस जोन पे सपोर्ट लेता है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम रहेगा। तो दैट्स इट फॉर बीटीसी। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप अभी इस टाइम पे क्या सोच रहे हो। तो इस वीडियो के लिए फिर लेते हैं, मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।